ये सीसीटीवी फुटेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद का है और कल रात तकरीबन 2:30 बजे एक 4 मंजिला इमारत ढह गई जिसमें बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। तमाम सुरक्षा बल की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आगे की अपडेट देने के लिए हमारे साथ नाविद है। नाविद, लेटेस्ट अपडेट इस मामले में क्या है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट जब तक के हमारी बात हुई, हमारे जो रिपोर्टर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हिमांशु मिश्रा, वो वहाँ से लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। उनके मुताबिक तकरीबन 22 लोग थे जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे जब वो गिर गई, और क्योंकि देर रात की घटना थी तो और एकदम से सडनली ये हुआ तो वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। 22 लोग इस बिल्डिंग के मलबे में दब जाते हैं। उसके बाद फिर जब जानकारी दी जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, लगभग 3:02 के लगभग वहाँ से रेस्क्यू टीम्स को बताया जाता है। फिर वो मौके पर पहुँचती हैं और 4 लोग इसमें निकाले जाते हैं जिन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया जाता है तो वो मृत घोषित कर दिए जाते हैं। इसके बाद 10 लोग करीब इसमें इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं और जो अन्य लोग हैं, है ना, तो वो लोग अभी भी उनको ढूंढने का काम जारी है। मेरे ख्याल से स्क्रीन पर आप अभी विजुअल भी देख रहे होंगे जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। और रजत, मैं एक चीज़ और इसमें बता दूं कि जब इस तरह की कोई बड़ा हादसा होता है, जब लोगों को ढूंढना होता है तो कई बार बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। लेकिन जिस इलाके का ये है, जो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है, ये मुस्तफ़ाबाद, तो वहाँ पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है बहुत तंग गलियाँ हैं वहाँ पर, तो इस वजह से कोई बड़ी मशीन वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रही है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। क्या मैनुअली लोगों को रेस्क्यू किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विजुअल्स हैं उसमें दर्शक हमारे देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे जो मैन पावर है बहुत सारा लगा हुआ है। लगातार तेज़ी से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढा जाए, निकाला जाए जो अब तक नहीं मिल पाए हैं। इसमें एनडीआरएफ है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंची हैं। इन सभी लोगों ने वहां पर जाकर बिल्डिंग के, और अभी फिलहाल बिल्डिंग गिरी क्यों, इसके भी कारणों की जांच की जा रही है। इसी बीच जो एक सीनियर अधिकारी हैं एनडीआरएफ के, उन्होंने बताया कि जो मैंने आपको अभी बताया कि मशीनें नहीं आ पा रही, तो एनडीआरएफ की भी यही शिकायत, और बोल रहे हैं कि 12 लोग अभी भी इसमें दबे हो सकते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक हैं वहाँ से, उस इलाके से, मोहन सिंह बिष्ट उनका नाम है, और उन्होंने इसके बारे में अधिकारियों को जिम्मेदार बताया कि अधिकारियों की चूक की वजह से ये सब हुआ। और वो बता रहे हैं कि मैंने पहले भी इसको लेकर शिकायत की थी कि अवैध निर्माण यहाँ पर ना करने दिया जाए, लेकिन अवैध निर्माण वहाँ पर किया गया और जो अधिकारी वहाँ के, उन पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की, और कह रहे हैं कि ये जो डिजास्टर है उसको न्योता उन्हीं लोगों की लापरवाही ने दिया है। बाकी जिस सीसीटीवी के बारे में आप शुरुआत में जिक्र कर रहे थे उसके बारे में बता दूं कि एक स्थानीय वहाँ के निवासी हैं जिन्होंने लगभग 2:30 बजे का एक सीसीटीवी वीडियो साझा किया, और जिसमें ये पूरा जो लम्हा है बिल्डिंग के गिरने का वो उसमें कैद हो गया, और वो हमारे दर्शकों को हमने दिखाया भी। बाकी अगर थोड़ा पीछे चलें रजत, तो दिल्ली एनसीआर में ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी हाल ही में बल्कि अगर देखें तो 2 मामले और ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर अलग अलग इमारतें गिरी, दीवार गिरने की वजह से लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। इसके अलावा एक दिल्ली का मधु विहार इलाका है, तो वहाँ पर भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, वो उसकी जो 6ठी मंजिल है उसकी दीवार गिर जाती है, उसमें फिर एक 60 की मौत, हाँ, एक बुजुर्ग थे, उनकी मौत हो जाती है 67 साल के, और एक 13 साल के लड़के की भी मौत हुई है इसके पहले एक इसी तरह के हादसे में, जिसमें वो सड़क पार कर रहा था लेकिन एक बिल्डिंग की जो बालकनी रहती है तीसरी मंजिल की, वो उस पर गिर जाती है, तो इसकी वजह से होता है। तो रजत, मेरे ख्याल से इसमें जो है बिल्कुल सही बात है, अथॉरिटीज़ पे ज़रूरी सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें ना हो, कोई अवैध निर्माण ना हो, या अगर कोई बिल्डिंग जर्जर हालत में है तो उसको देखा जाए, सुनिश्चित किया जाए कि उसकी मरम्मत हो या उसको मौके पे तोड़ दिया जाए ऐसे हादसे को न्योता देने से पहले। जी, ये इस मामले पर ताज़ा अपडेट है और इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। और ये जांच का विषय है कि बिल्डिंग ढही कैसे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी छाप रही हैं कि मौसम कल शाम बिगड़ा था, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। हालांकि इसके लिए जांच कमेटी बनेगी और वो जांच करेगी। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ नावेद थे, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। देखते दलाल ऑन टॉप। शुक्रिया।